डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने माना है कि किसी मृतक के अवैध विवाह से होने वाली संतान भी इस मृतक की पारिवारिक पेंशन लाभ की हकदार होगी। न्यायमूर्ति की एक पीठ ने कहा है कि मृतक की पत्नी की संतान भी भले ही उनकी शादी वैध नहीं थी, ऐसे मृतक से संबंधित पारिवारिक पेंशन लाभ की हकदार होगी। यह आदेश मृतक की दूसरी पत्नी की नाबालिग बेटी द्वारा दायर एक रिट याचिका में पारित किया गया है। मामले के तथ्यों के अनुसार मृतक ने अपनी पहली पत्नी के चले जाने के बाद याचिकाकर्ता की मां के साथ विवाह कर लिया था। कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या इस तरह की शादी से पैदा हुआ बच्चा मृतक की पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। खंडपीठ ने उल्लेख किया कि यह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर चर्चा की गई थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाद दो पत्नियों के बीच था, जहां उनके दिवंगत पति की पेंशन का लाभ पहली पत्नी, उनकी दूसरी पत्नी और उनके बच्चों को दिया गया था, जिन्होंने पटना हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया था और कहा था कि दूसरी पत्नी के नाबालिग बच्चे भी पारिवारिक पेंशन लाभ के हिस्से के हकदार होंगे। एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर अपील विफल हो गई थी और तदनुसार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक और अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यद्यपि दूसरी पत्नी को मृतक की विधवा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी शादी वैध नहीं थी, लेकिन मृतक और दूसरी पत्नी के बीच हुए विवाह के बाद पैदा हुए पुत्र मृतक के वैध पुत्र माने जाएंगे। इसलिए मृतक की संपत्ति में वह पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के अन्य बच्चों के साथ समान हिस्से के हकदार होंगे। इस प्रकार माना गया था कि वह विवादित नहीं हो सकता है कि मृतक और दूसरी पत्नी के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड का के उल्लंघन में किया गया था और एक अमान्य विवाह था। इस अधिनियम की धारा 16 के तहत अमान्य विवाह के तहत पैदा हुए बच्चे वैध हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत यदि एक हिंदू पुरुष अगर बिना वसीयत किए ही मर जाता है तो उसकी संपत्ति सबसे पहले खंड का में शामिल उत्तराधिकारियों को मिलती है, जिसमें विधवा और पुत्र शामिल होते हैं। विधवा और पुत्र को ऐसी संपत्ति का हिस्सा दिया जाता है। दूसरी पत्नी को मृतक की विधवा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका मृतक के साथ विवाह अमान्य था, परंतु मृतक और दूसरी पत्नी के बीच के विवाह के बाद पैदा हुए पुत्र मृतक के वैध पुत्र
होने के कारण पहली पत्नी और मृतक के साथ मृतक के विवाह से पैदा हुए पुत्र के समान ही मृतक की संपत्ति के हकदार होंगे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता मृतक के पेंशन लाभ की हकदार होंगी। इसलिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह पारिवारिक पेंशनरी लाभ में अन्य प्रतिवादियों के साथ साथ याचिकाकर्ता के शेयर को भी तय करे। स्टॉप।